नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम पादप हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं पादप हार्मोन, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन और एक होता है वृद्धि रोधी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन। तो यहाँ पे जो पौधों की वृद्धि में सहायता करे उसको हम वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन कहेंगे। तो सबसे पहला इसमें नाम आता है जिब्रेलिन। ये मुख्य पादप हार्मोन है। ये अंकुरण में सहायता करता है और वृद्धि को नियंत्रण करता है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जिब्रेलिन जो होता है ये क्या करता है, तो ये सबसे पहले तो मुख्य पादप हार्मोन है जो पौधे का अंकुरण होता है उसमें मदद करता है जिब्रेलिन। साथ ही जो पौधे की वृद्धि होती है उसके नियंत्रण का कार्य भी जिब्रेलिन के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन। तो ये जो पौधा होता है उसको ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य ये करता है। इसको हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। तो ये पौधे को प्रकाश की ओर ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आता है हम थर्ड हमारा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है आपको पता है, साइटोकाइनिन जो कोशिका होती है उससे रिलेटेड है। तो साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन का कार्य करता है। जो पौधों की कोशिका होती है उनकी वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। तो साइटोकाइनिन जो होता है ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है। अब बात करते हैं हम फ्लोरीजेंस। जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये फूलों के लिए उत्तरदायी है। जो पौधों में फूल आते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से आते हैं। अब हम बात करते हैं टाउमेटिन। ये जो पौधे यार कट जाते हैं, अगर कोई कुराड़ी से उसको काट देता है तो पेड़ होते हैं उनमें, पेड़ पौधों में जो होते हैं उनके घाव को भरने का कार्य जो करता है टाउमेटिन। ये आपको याद रखना है। घाव भरने का काम आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाउमेटिन जो हार्मोन है ये क्या करता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा तो उसमें से आपको इसमें सही आंसर लगाना है कि टाउमेटिन जो होता है ये पौधों में घाव भरने का कार्य करता है। फॉर एग्जांपल ये एक पौधा है, अगर किसी ने यहाँ पे कुराड़ी मार दी एक, तो ये इसमें घाव हो गया, तो इसको भरने का जो काम करेगा वो टाउमेटिन करेगा। तो ये होगा हमारे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। अब हम बात करते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन। तो वृद्धि रोधी हार्मोन की अगर हम बात करें तो एफसीसिक, जिसको हम शॉर्ट में ABA लिखते हैं, एब्सिसिक एसिड। तो ये है वृद्धि को रोकता है, अंकुरण को रोकता है, कोशिका विभाजन को रोकता है। ये जो कार्य हैं ये ABA के द्वारा किए जाते हैं। आपको याद रखना है एब्सिसिक एसिड जो होता है ये पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, अंकुरण को रोकता है, कोशिका का जो विभाजन होता है वो उसको रोकता है। जो कि जिबरलिन करता है उसका जस्ट उल्टा जो करता है ये वाला हार्मोन करता है ABA। अब दूसरे हार्मोन की बात करें हम तो एथिलीन। तो एथिलीन होता है ये फलों को पकाता है। प्राकृतिक रूप से जो फलों को पकाने का काम करता है ये गैस होती है C2H4 एथिलीन। इसको आपको याद रखना है। आपको फॉर्मूला भी दे सकता है वो एग्ज़ाम में, या इसका नाम भी देगा कि कौन सा हार्मोन है जो कि फलों को कृत्रिम रूप से या कौन सा हार्मोन है जो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य करता है। तो एथिलीन है, आपको याद रखना है। C2H4 गैस होती है, ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने का कार्य करती है। अगर हम अब बात करते हैं हम एसिटिलीन हार्मोन की, तो एसिटिलीन हार्मोन C2H2 जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C2H4 होता है। और एसिटिलीन जो है ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का कार्य करती है। जैसे कि आप अगर केले लेके आए तो वो केले पके हुए वहाँ से पेड़ों से तोड़ के नहीं लाए जाते हैं, उनको कच्चे ही लाया जाता है और उनको जल्दी पकाने के लिए कृत्रिम रूप से इस गैस का प्रयोग किया जाता है जिसको हम एसिटिलीन गैस कहते हैं, C2H2। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं खरपतवार क्या होता है, वीड क्या होता है इसकी। तो अनावश्यक पौधे जो हमारी फसल के साथ उगाते हैं उनको हम वीड कहते हैं या फिर खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नाशी की हम बात करें तो सामान्यतः हम सीमाजीन जो होता है ये एक दवाई है जिसका प्रयोग हम करते हैं। एक होता है 2,4-D, आपको याद रखना है। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे हार्मोन वाले पोर्शन में याद रखना है। हमने पादप हार्मोन के बारे में डिस्कस करा,
कौन कौन से होते हैं, कौन से पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं, और कौन से हार्मोन्स हैं जो पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो पादप हार्मोन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो अगेन रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।